दोस्तों, एक बहुत ही गरीब लड़की मैले कुचेले कपड़े में, उम्र लगभग उसकी 21 साल के आसपास है। वह बार बार रात के 10 बजे दिल्ली जैसी शहर में सड़क को पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियों की जो चकाचौंध भरी लाइटें हैं वो उसको मना कर रही हैं कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और बार बार वह अपने पैर को आगे की तरफ ले जाती, लेकिन डर से फिर अपने पैर को पीछे खींच लेती। और यह सिलसिला पिछले 20 मिनट से उसके साथ हो रहा था और वह बार बार रोड को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस रोड को वह क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अंत में वह अपनी आंखों को बंद करके ऊपर वाले का नाम लेती है और रोड को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी अचानक एक नई गाड़ी जो कि अभी अभी एजेंसी से आ रही थी, अचानक वह लड़का ब्रेक मार करके उस गाड़ी को रोक लेता है। दोस्तों, वह लड़का अपने माँ बाप का एक लौता लड़का है और पढ़ने में बहुत अच्छा था। और दोस्तों, वह अपने ही पढ़ाई से एक बढ़िया नौकरी प्राप्त कर लिया था और उसी नौकरी का उसका जो सैलरी था, उसी सैलरी से उसने इकट्ठा करके आज एक बढ़िया कार ली थी। लगभग 2 साल से वह नौकरी कर रहा था और उस कार को वह खुशी खुशी घर ले जा रहा था, लेकिन अचानक यह लड़की उस कार के सामने आ जाती है और वह ब्रेक मार करके रोक लेता है और गुस्से में लाल पीला हो जाता है और पूरे गुस्से के साथ उतरता है कि आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मेरी ही गाड़ी के सामने मरना ही था। अरे किसी और के गाड़ी के सामने मर, मेरी गाड़ी के सामने क्यों मर रही है। यह इतना सब कुछ सोच करके बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है और उस लड़की को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है, तो उसकी सुंदरता इतनी थी कि मैले कुचेले कपड़े में भी वह कमल के फूल के जैसी खिल रही थी। दोस्तों, यह सब कुछ देख करके वह लड़का चुप हो जाता है और उसे उठाता है और कहता है कि आपको चोट तो नहीं आई। वह लड़की कहती है नहीं, मुझे चोट नहीं आई। फिर वह लड़का कहता है कि चलो मैं आपको इस रोड को पार करा देता हूँ, लेकिन आप ये बताओ आप इतनी रात को इस रोड पर क्या कर रही हो, आपको तो घर होना चाहिए। वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है और उसके आंसू फूट पड़ते हैं, मानो कि अंबर से, आसमान से बारिश होना शुरू हो गई हो। दोस्तों, वह लड़का दंग रह जाता है और वह लड़का यही सोचता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इन्होंने रोना शुरू कर दिया और इनको रोना आ रहा है। और वह अपने आप को सोच रहा है कि लगता है मैंने ही कुछ गलत किया है। दोस्तों, फिर वह कहता है कि आपको क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ आपका असलियत और आपके भलाई के लिए ही पूछा कि आप इतनी रात को इस रोड पे क्या कर रही हो, लेकिन आपको तो लगता है बुरा लग गया। माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग गया। मैं चल रहा हूँ, आप आगे निकल जाइएगा। वह लड़की रोते हुए कहती है कि नहीं बाबूजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ और मुझे लगभग 15 दिन से यहाँ दिल्ली में आकर के फंस चुकी हूँ। मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं हैं, मैं कहाँ पे नहाऊँ और कहाँ पे मैं अपने कपड़े, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है कि मैं चेंज कर सकूँ। पिछले 15 दिन से इसी कपड़े को पहन करके मैं इधर उधर भटक रही हूँ, कभी स्टेशन पे तो कभी रोड पे, कभी स्टेशन पे तो कभी रोड पे, लेकिन मुझे मेरे घर जाने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं अपने घर पे कैसे जाऊँ। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वह लड़का समझ जाता है कि यह बहुत बड़ी मजबूरी में है और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दोस्तों, वह लड़का कहता है कि बुरा ना मानना, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठिए और हमारे घर चलिए। वहाँ पे आप पहले भरपेट खाना खाइए, कपड़े चेंज करिए, नहाइए, उसके बाद फिर आप इत्मीनान दिल से बताइएगा कि आपका घर कहाँ है। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा आपके घर तक जाने के लिए। दोस्तों, वह लड़का उस लड़की को उठाता है और अपनी गाड़ी का गेट खोल देता है और कहता है कि प्लीज़ आप अंदर बैठ जाइए, मेरे मम्मी पापा आपको देख करके बहुत खुश होंगे और मेरा तो काम है आप जैसे लोगों की मदद करना। दोस्तों, वह लड़की डरते डरते उसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और मन में यही सोच रही थी कि हे भगवान, अब मेरे साथ कोई गलत ना करना। और वह लड़का अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, 10 बजे रात वह अपने घर जब पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा दोनों लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोस्तों, डोर बेल बजाता है, दरवाज़ा उसकी मम्मी खोलती है तो कहता है कि माँ, आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि हाँ बेटा, मुझे पता है तूने नई गाड़ी ली है, इसीलिए तो हम लोग अभी तक जग रहे हैं
और तेरी उस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, चल फटाफट जल्दी से मुझे गाड़ी से मिलवा। वह कहता है माँ, गाड़ी के साथ साथ मैं और किसी से आपको मिलवाना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है और किसी से मतलब? वह कहता है कि माँ चलो गाड़ी के पास, मैं आपको सब बताता हूँ। दोस्तों, उसकी माँ जब गाड़ी के पास जाती है तो वह डोर खोल देता है और कहता है कि माँ इनसे मिलिए। उसकी माँ जब देखती है उस लड़की को तो दोस्तों तुरंत डोर बंद कर देती है और अपने बेटे को भला बुरा कहने लगती है कि तेरी ये मजाल कि तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। भला बता, कहीं ये इसके कपड़े को देख करके लगता है कि ये बहुत ही गरीब खानदान से है। इसके हुलिये को देख करके लगता है कि मानो पिछले 2 महीने से ये नहाई ही ना हो। इतनी साफ सफाई नाम की चीज़ ही नहीं है इस लड़की के अंदर, और तू इससे शादी करने वाला है, तू इससे मुझे मिलवाने आया है। दोस्तों, वह जब अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है तो उसका बेटा अपनी माँ के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है प्लीज़ माँ चुप हो जा, उसे बुरा लगेगा। वह कहती है बुरा लगेगा तो लगेगा, लेकिन तू जिससे प्यार करता है वो तेरे लायक नहीं है। उसको मैं देख करके बता रहा हूँ, उसकी खूबसूरती पे मत जा बेटा, वो बहुत गरीब है। वह लड़का कहता है कि माँ मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं इस अनजान बेसहारा लड़की की मदद करना चाहता हूँ। यह अपने घर का रास्ता भूल गई है, दिल्ली शहर में आकर के खो गई है। मैं इसको इसके घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि माँ मैं इसको आज अपने घर पर रोक लेता हूं और अगली सुबह मैं इसको इसके घर जाने में मदद करूंगा। उसकी माँ इतना सुनने के बाद कहती है कि ओ बेटा, मैंने तो गलती कर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि तू क्या कह रहा है और क्या नहीं, मुझे लगा कि ये तेरा प्यार है। दोस्तों, वह तुरंत डोर खोलती है और उस लड़की के सामने हाथ जोड़ लेती है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था, और अगर ऐसा है तो चलो फटाफट उसको अंदर ले जाती है और कहती है कि बेटा ये लो, कुछ कपड़े देती है और कहती है कि पहले जाओ नहा लो, नहा करके कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद वह खाना लगा देती है उन दोनों के लिए। दोस्तों, वह लड़की और वह लड़का दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसकी माँ उस लड़की को अपने पास सुला लेती है। और जब सुबह होती है तो वह उठती है तो उसकी माँ पूछने लगती है कि बेटा तुझे जाना कहाँ है और तू दिल्ली में क्या कर रही है और तेरा यहाँ कौन है और तू यहाँ पे कैसे भटक रही है। तो वह लड़की सारी बात बताती है। दोस्तों, वह कहती है कि माँ मैं आज से लगभग 1 महीना पहले प्रयागराज में अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी। मेरा जो गांव है वो बहुत ही अच्छा है और मैं अपने गांव में अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। लेकिन मेरे गांव के एक लड़के से मेरा प्यार हो गया था और उस लड़के ने मुझे बोला कि मैं तुझे दिल्ली ले चलूँगा और वहाँ मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा और हम दोनों ज़िंदगी बसा लेंगे। मैं उसके प्यार के चक्कर में उसके साथ अपने माँ बाप अपने घर को छोड़ करके भाग आई और यहाँ आने के बाद वह 10 से 15 दिन मेरे साथ रहा और मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता रहा, मेरा गलत उपयोग किया। और जब 10-15 दिन में उसका मन भर गया तो वह एक दिन बिना बताए ही मुझे छोड़ करके चला जाता है और रूम मालिक भाड़ा ना पाने की वजह से 1 महीने के बाद मुझे उस रूम से भी निकाल देता है और मेरे पास जो भी बैग वगैरह सब कुछ था वो छीन लेता है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वह माँ और बेटे दोनों भावुक हो जाते हैं और दोनों मानो कि उनके गले का सारा पानी ही सूख जाता है और वह कहती है कि बेटा इसीलिए कहा जाता है कि बचपन का ये जो प्यार है, ये जो पहला प्यार होता है, इसको बड़े होशो हवास के साथ सोच समझ करके ही करना चाहिए। ऐसे किसी लड़के के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि हाँ माँ, मैंने यही गलती कर दिया। वह लड़की कहती है अब मैं आगे से इसको ध्यान रखूंगी। तो वह उसकी जो माँ थी वो बोलती है कि बेटा तुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, वह कहती है कि माँ मेरा जो घर है प्रयागराज के विश्रामपुर गांव में घर पड़ता है, मुझे वहीं जाना है। उसकी माँ कहती है कि बेटा इसका टिकट करवा करके इसको स्टेशन तक छोड़ करके इसके घर तक पहुँचा करके ही आना। उसका जो लड़का था वो उसके साथ उसको टिकट लेने के लिए स्टेशन पर चला जाता है। दोस्तों, दोनों टिकट लेते हैं और ट्रेन पर बैठ जाते हैं। विश्रामपुर के लिए ट्रेन चल देती है और रास्ते में दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं और बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों अपने नंबर को बदल लेते हैं, एक दूसरे के पास दे देते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों, आने वाले समय में वह लड़का और वह लड़की दोनों एक दूसरे के घर वाले को बताते हैं और एक दूसरे के घर वाले जा कर के बात करते हैं और आज ये दोनों की शादी हो चुकी है।
दोस्तों ये दोनों अपना एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा आपके भी साथ ना हो जाए इसीलिए इस कहानी को आप तक लाया हूँ। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप सभी तक बढ़िया से बढ़िया स्टोरी लेकर के आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।